प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 मार्च मंगलवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 47, वचन संख्याएं 1 से 9 और 12। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल बह निकल रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल की वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाह्य फाटक तक ले गया। वहाँ मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी से लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी। अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैरकर ही उसे पार करना संभव था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या आपने देखा? तब वह मुझसे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पार पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है, जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। यह प्रभु की वाणी है।
संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 3 और 5 से 16 तक। इसके कुछ समय बाद यीशु यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 मंडप है। उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और वो ये जानकर कि वो बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वो मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे, जो अच्छा हो गया था, कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वो जिसने तुमसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और यीशु वहाँ से निकल गए थे। बाद में मंदिर में मिलने पर यीशु ने उससे कहा, देखो, तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वो यीशु है। यहूदी यीशु को इसलिए सताते थे कि वे विश्राम के दिन ऐसे काम किया करते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अक्सर कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल जीवन का स्रोत है। हम जल में नहाते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, हम जल से कपड़ा धोते हैं, हम अपनी प्यास बुझाते हैं। हमारी चारों तरफ पेड़ पौधे, बगीचे, वन, ये सब फलते फूलते हैं, हरियाली चारों तरफ है। इस सब के पीछे एक कारण है जल, जीवनदायी जल। आज के पहले पाठ में जो एजेकियल के ग्रंथ से लिया हुआ है, हम जलधारा के बारे में पढ़ते हैं। वास्तव में देखें तो एजेकियल नबी के ग्रंथ के आखिरी हिस्से में, यानी अध्याय 40 से लेकर 48 तक, एक नए मंदिर के दर्शन के बारे में है। एजेकियल नबी एक नए मंदिर का दर्शन पाते हैं और उसका वर्णन करते हैं। मतलब एक नया समुदाय, एक नई भक्ति, एक नई ऊर्जा, एक नई जीवन शैली जो प्रभु से नज़दीक है, प्रभु से घनिष्ठ संबंध की जीवन शैली है। और 47वें अध्याय में नबी एजेकियल वर्णन करते हैं उस मंदिर के विभिन्न हिस्से
और उसके पूर्वी फाटक के दहली के नीचे से पानी का सोता बहता है और वो पानी सबको जीवन देता है। लिखा गया है कि ये नदी जहाँ कहीं गुजरती हैं वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। और बाद में वो नदी बहुत बड़ी नदी का और समुद्र का भी रूप आकार ले लेता है और वहाँ मछलियाँ तैरती हैं। और आगे लिखा है, नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे, उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। प्रिय मित्रों, इस जल से जीवन, समृद्धि, हरियाली ये सब पैदा होता है। जल ईश्वर की कृपा का उदात्त और उत्तम प्रतीक है। ये पवित्र आत्मा की कृपाओं का भी प्रतीक है जिससे दुनिया के चेहरे का नवीकरण होगा। आज हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि इसी तरह यरूशलेम मंदिर के बत्सैदा कुंड में, जिसे कहा जाता है भेड़ फाटक, वहाँ पर उस कुंड के जल में 38 वर्षों से एक अर्धांग रोगी पड़ा हुआ था। बहुत से रोगी थे लेकिन ये आदमी 38 वर्षों से वहाँ था। 38 वर्ष बड़ी लंबी अवधि है, मतलब बहुत वर्षों से वो आदमी बीमार था। उसे लकवा रोग या उसके शरीर के अन्य हिस्सों में कमज़ोरी थी, वो चल नहीं पाता था, वो पड़ा हुआ था। यीशु उसके पास आते हैं और उससे सवाल पूछते हैं, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? उस आदमी के शरीर में कमज़ोरी थी, वो लकवा रोग ग्रस्त था, लेकिन उसके जवाब से ऐसा लगता है कि न केवल उसके शरीर में, उसके मन में, उसकी आत्मा में, उसकी सोच में, हर जगह वो कमज़ोरी, वो लकवा रोग है। क्योंकि उसका जवाब बिल्कुल निराशा भरा, हताशा भरा, नकारात्मक था। वो कहता है, महोदय मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ये मान्यता है कि ईश्वर की आत्मा कभी कभी पानी में उतरता है, फरिश्ते उतर आते हैं, पानी को लहराते हैं और उसमें जो पहले कूद जाएगा, पहले उतर जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। तो ये आदमी शिकायत करता है कि मेरा कोई नहीं है, मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है। इसके अंदर निराशा और शिकायत भरा हुआ है। हम भी कभी कभी शिकायत पेटी, बहुत सारे ऑफिस में लिखा रहता है कंप्लेंट बॉक्स, यदि आपकी कोई शिकायत हो उस बॉक्स में डाल दीजिए। हम कभी कभी शिकायत पेटी बन जाते हैं, कंप्लेंट बॉक्स बन जाते हैं। हम कभी कभी दोषारोपण करते रहते हैं, ये हमारी आदत बन जाती है। जिस तरह इस आदमी ने किया, उसी तरह हम भी शिकायत पेटी ना बने, हम भी दूसरों की ओर उंगली उठाने वाले ना बने। यीशु इसके इस मानसिकता को समझते हुए उसे चुनौती देते हैं। यीशु कहते हैं, उठकर खड़े हो जाओ, शिकायत करना, दोषारोपण लगाना बंद कर दो, निराशा की बातें करना बंद कर दो, उठकर खड़े हो जाओ और जिस चारपाई पर इतने 38 सालों से तुम निर्भर थे उसे उठाओ और अपने कंधे पर ले लो और चलो। उस आदमी को
यीशु की उस आज्ञा का पालन करना पड़ा और वो आगे बढ़ता है और उसके जीवन में परिवर्तन आता है, उसके पैरों में ताकत आती है, उसके शरीर में ताकत आती है, उसके मन में भी ऊर्जा आती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम निराशा, अवसाद, हताशा, नाउमीदी, नकारात्मक सोच से और इस तरह की सोच की बेड़ियों से बाहर निकलने का प्रयास करें। दूसरों के प्रति नज़रिया भी उस व्यक्ति का नकारात्मक था। वो कहता है कि कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, जिसके चलते उसकी आशा और आत्मविश्वास मर गया था। जब यीशु ने उसे चुनौती दी, अपनी चारपाई उठा लो, उठ खड़े हो जाओ और चलो, शायद 38 साल से जो व्यक्ति लेटा हुआ था, वो उस बात को, यीशु की आज्ञा को शायद टालना भी चाह रहा था, क्योंकि वो 38 सालों से टालता जा रहा था। टालने की प्रवृत्ति जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाती है, वो कुछ कर नहीं पाएगा। हमें टालने के बदले सक्रिय होने की ज़रूरत है। जो कार्य अब करना है उसे तुरंत करने की ज़रूरत है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत सी मुश्किलें आती हैं, लेकिन परिवर्तन के लिए पश्चाताप करते हुए जीवन को बदलने के लिए हम टाले नहीं, तुरंत सक्रिय हो जाएं। प्रायश्चित के लिए ईश्वर की बुलाहट को तुरंत सुने और तुरंत सक्रिय होकर अपने अंदर विश्वास की ऊर्जा को भरे, आशा की ऊर्जा भरे और सक्रिय हो जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जीवन देने वाला जल जिसमें फरिश्ते आकर उसे हिलाते हैं, उससे चंगाई पाने के लिए उस व्यक्ति को मानवीय सहयोग की ज़रूरत थी। हम सबको भी मानवीय सहयोग की ज़रूरत है और हमें मानवीय सहयोग लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा और मानवीय सहयोग हमें दूसरों को देना भी पड़ेगा। हम कहते हैं मानव सामाजिक प्राणी है और ये सामाजिक रिश्ते को निभाना होगा। हम अकेले अकेले जीवन बिताएंगे, दूसरों से कट कर जीवन बिताएंगे तो 38 साल या उससे भी लंबी अवधि में हम निराशा, बीमारी और हताशा में, नाउमीदी में जीवन हमारा गुजर जाएगा। ऐसा ना होने दे। हम मानवता का फर्ज निभाए, अपनी जिम्मेदारी निभाए, सहयोग करे, एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे से सहयोग ले। एक मानव उस व्यक्ति के पास आता है जिसके अंदर ईश्वर का दिल है, वो है प्रभु यीशु क्रिस्त। जो कोई अकेला है, जो कोई निराश है, जो कोई समाज में धकेला हुआ है, हाशिए के बाहर है, उन सब के लिए वो जीवन देने वाला है और वो जल से भी शक्तिशाली है और वो ऐसा चट्टान है जिसके नीचे से जीवन जल का सोता बहता है। उस जीवन जल से हम जल प्राप्त करें, अपनी प्यास बुझावें और हम भी उनकी तरह, उस तरह का चट्टान बने जिससे दूसरे लोगों को हमसे जीवन जल प्राप्त हो जाए। हमारा जीवन दूसरों के लिए उपयोगी हो, हमारा जीवन सहयोग और परहित में हमारा जीवन बीत जाए। एक दूसरे का सहयोग करने वाला आनंदमय समाज को बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। आइए हम इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, कृपा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तेरी संतान तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने अपने
प्रतिरूप में, अपनी प्रतिछाया में हमारी सृष्टि की है कि हम प्रेम करें, एक दूसरे को सहयोग करें और आशा और उम्मीद से हम भर जाएं, एक दूसरे को ऊर्जा दे, हम सक्रिय बने, हमारे अंदर की हर तरह की निराशा को दूर कर दे, हमारे अंदर सकारात्मक सोच, आशावादी सोच भर दे कि हम तेरी आशा भरी नज़रों से एक दूसरे को देखे, दुनिया को देखे, शिकायत ना करे। प्रभु, जो कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उन सब पर तेरी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको तू शारीरिक चंगाई दे, मानसिक चंगाई दे, आत्मिक बल दे, सच्चाई के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, सहयोग के मार्ग पर और सेवा के मार्ग पर निरंतर चलते रहने की कृपा प्रदान कर, हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी